नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे वारे एनर्जी और ब्राइटकॉम के बारे में। देखिए, वारे एनर्जीज के रिजल्ट निकल के आए हैं, कैसे रिजल्ट हैं और रिजल्ट के अंदर क्या हुआ है और बीसीजी के ऊपर क्या अपडेट निकल के आया है। 10% सर्किट लिमिट जो 5% पहले था उसको 10% किया गया है, तो 10% के बाद क्या अपडेट निकल के आया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वारे एनर्जीज के रिजल्ट के साथ। देखिए, मार्केट कैप 89,447 करोड़ रुपीस का हो चुका है और कंपनी धुआंधार बैटिंग भी कर रही है। तो क्या वो बैटिंग आपको नजर आ रही है रिजल्ट के अंदर? और एक और दोस्तों, वारे एनर्जीज ने क्या एक्विजिशन किया है और ये जो रिजल्ट आए हैं इसमें क्या क्या आउटकम निकल के आया है, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कंपनी ने जो रिजल्ट पेश किए हैं उसमें क्या अपडेट दिया है उसके बारे में। तो एक तो सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही दोस्तों, कंपनी ने न्यू एक्विजिशन किया है 100% शेयर्स के साथ। जी हाँ, कौन सी कंपनी है और साथ ही साथ कैपेसिटी को भी बढ़ाने का काम किया है। दोनों अपडेट मैं आपके सामने रखूंगा और रिजल्ट भी आपके सामने रखूंगा कि अब रिजल्ट में क्या निकल के आ रहा है। सबसे पहले रिजल्ट देख लेते हैं, या आप चाहें तो मैं उसके बारे में भी बता सकता हूँ। सबसे पहले तो चलिए, सबसे पहले हम एक्विजिशन देख लेते हैं। यहाँ पर वॉल्ट शिफ्ट करके एक कंपनी है दोस्तों, वॉल्ट शिफ्ट एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन प्राइवेट लिमिटेड, इसका एक्विजिशन 100% शेयर होल्डिंग के साथ कंपनी ने कर लिया है। और उसी के साथ साथ दोस्तों, यहां पर कंपनी ने 4 गीगावाट सेल प्लांट जो है नवसारी डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर डाल दिया है। और ये एक बड़ी बात है, करीबन करीबन 2,754 करोड़ रुपए का ये पूरा प्रोजेक्ट होने वाला है, जो कि अब कैपेक्स जो है फाइनेंशियल ईयर 2026-27 तक आपको होते हुए देखने को मिल जाएगा। तो ये तो बात हो गई दोस्तों दो अपडेट की। अब बात करते हैं रिजल्ट की। देखिए, कंसोलिडेट रिजल्ट है और पिछली बार भी हमने इसके रिजल्ट जो है आपके सामने रखे थे दोस्तों, और काफ़ी इंटरेस्टिंग थे पिछली बार के रिजल्ट। क्या इस बार के भी रिजल्ट इंटरेस्टिंग है? तो सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जी हाँ, तो टोटल इनकम कितनी निकल के आई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, 4,597 करोड़ रुपए की टोटल इनकम निकल के। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, रुपीज इन करोड़ में है, बिल्कुल करोड़ में है दोस्तों। तो जो टोटल इनकम निकल के आई है वो आई है दोस्तों 4,597 करोड़ रुपए। जी हाँ, पिछली बार कितनी थी? तो पिछली बार अगर आप देखेंगे तो 4,140 करोड़ थी। कब? मार्च 2025 में। और उससे पहले जून 2024 में कितनी थी? तो 3,496 करोड़ थी। तो इनकम सामने से नजर आ रहा है दोस्तों कि ईयर ऑन ईयर भी बढ़ी है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इनकम बढ़ी है। बहुत अच्छी बात है। अगर इनकम बढ़ी है तो क्या खर्चे बढ़े हैं? तो टोटल खर्चों पर आ जाते हैं दोस्तों। तो टोटल खर्चे कितने हुए? टोटल खर्चे दोस्तों यहाँ पर दिखाए कंपनी ने 3,653 करोड़ रुपए के, जो कि पिछली बार अगर आप देखें तो 3,291 करोड़ के थे और उससे पहले 2,965 करोड़ रुपए के थे। मतलब सीधे से समझ में आ रहा है कि इनकम के साथ साथ खर्चे भी जबरदस्त तरीके से बढ़े हैं। अब दोस्तों, इनकम बढ़ी है, खर्चे बढ़े हैं, तो क्या प्रॉफिट बढ़ा है? तो नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट ऑफ द पीरियड दोनों देखेंगे हम यहाँ पर। तो सबसे पहले प्रॉफिट ऑफ द पीरियड 772 करोड़ का प्रॉफिट निकल के आया कंपनी का, जो कि पिछली बार 644 करोड़ का था। और उससे पहले जून 2024 में अगर मैं ईयरली बात करूं तो 401 करोड़ था। मतलब सीधे सीधे से ईयरली तो 100% के आसपास आपको प्रॉफिट में उछाल देखने को मिल रहा है। अब प्रॉफिट, हमने अभी प्रॉफिट ऑफ द पीरियड देखा था टैक्स के साथ। अब विदाउट टैक्स अगर आप देखें, टैक्स कटने के बाद कितना आया है दोस्तों, तो यहाँ पर 760 करोड़ प्रॉफिट निकल के आया है, जो कि पिछली बार 643 करोड़ था और उससे पहले 401 करोड़ था। जबरदस्त प्रॉफिट के अंदर आपको उछाल देखने को मिल रहा है। अब देखिए, प्रॉफिट बढ़ा है दोस्तों और अच्छा खासा बढ़ा है प्रॉफिट। अब अगर प्रॉफिट बढ़ा है तो क्या ईपीएस बढ़ा है? तो 25.94 रुपए का ईपीएस हो गया, जो कि पिछली बार 21 का था और उससे पहले 14 का था। दोस्तों, ईपीएस में भी गजब का उछाल हमें कंपनी के देखने को मिल रहा है। तो किसी भी लिहाज से अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो वारे एनर्जी के रिजल्ट जो है वो काफी जबरदस्त निकल के आए हैं। और साथ ही साथ कंपनी ने दो बड़े अपडेट भी दिए हैं। एक कैपेक्स बढ़ा रही कंपनी, एक एक्विजिशन कर रही है। मतलब कंपनी अपनी तरफ से अगर मैं कहूं तो काफी अच्छा काम कर रही है। अब देखना ये होगा
कि मार्केट इसको किस प्रकार से लेता है। देखिए, रिजल्ट आपको अच्छे लगे इसका मतलब ये नहीं कि रिजल्ट बाजार को भी अच्छे लगेंगे। जरूरी नहीं है दोस्तों कि रिजल्ट मार्केट को अच्छे लगे। देखिए, अगर मैं ईयरली बात करूं तो इस कंपनी के रिजल्ट के अंदर आप इनकम को सिर्फ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। 2020 में 1996 करोड़ की इनकम थी, फिर 21 में 1953 करोड़, 22 में 2854 करोड़, 23 के अंदर 6751 करोड़, फिर 24 में 11,000, 25 में 14,000, अभी टीटीएम बेसिस पे 15,000। उसी प्रकार से आपको प्रॉफिट में भी उछाल देखने को मिल रहा है। 39 करोड़, 48 करोड़, 80 करोड़, 500 करोड़, 1274 करोड़, 1928 करोड़ और फिर 2300 करोड़। मतलब कंपनी किसी भी लिहाज से ना तो प्रॉफिट, ना इनकम और ना ही अपने बोलते हैं ना ग्रोथ को जो है वो डाउन साइड देख रही है। मतलब कंपनी हर प्रकार से इनकम को भी ग्रोथ में लेके आ रही है, प्रॉफिट को भी ग्रोथ में लेके आ रही है, साथ ही साथ अपने एक्विजिशन को भी बढ़ा रही है। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, रिजल्ट मुझे काफी अच्छे लगे। अब बात करते हैं दोस्तों ब्राइटकॉम के बारे में। देखिए, ब्राइटकॉम के बारे में जैसे ही इस कंपनी के सर्किट लिमिट को चेंज किया गया, आप देखिए 10% का प्राइस बैंड हुआ यहाँ पर, और जैसे ही प्राइस बैंड को चेंज किया गया आज यहाँ पर आपको ट्रेडिंग भी देखने को मिली। अब ट्रेडिंग अगर आप देखेंगे तो डिलीवरी परसेंटेज आज और बढ़ के आया है। क्वांटिटी ट्रेड हुई है 5 करोड़ 79 लाख, उसमें डिलीवरी कितनी हुई 3 करोड़ 20 लाख की, कहां पर एनएससी के ऊपर। और वहीं पर अगर मैं बीएससी की बात करूं तो बीएससी में डिलीवरी परसेंटेज जो हुआ है दोस्तों 10% सर्किट के बाद 1 करोड़ 78 लाख ट्रेड हुआ, उसमें से 1 करोड़ 1,28,000 शेयर जो डिलीवरी हुई, 56% की डिलीवरी परसेंटेज अच्छा है, डिलीवरी अच्छी उठ भी रही है। मगर याद रखिएगा कि ये सब चीजें होने से ऐसा नहीं है कि कंपनी में ग्रोथ आ जाए। ठीक है, कंपनी को ग्रोथ करके दिखानी पड़ेगी। और ग्रोथ कहाँ नजर आती है, देखिए जैसे वारे एनर्जी के रिजल्ट में हमें ग्रोथ नजर आ रही है, वैसे ही कंपनी को अच्छे रिजल्ट पेश करने पड़ेंगे। और जब कंपनी अच्छे रिजल्ट पेश करेगी दोस्तों, तभी जाकर आपको जो है कंपनी में ग्रोथ नजर आएगी। तो आने वाले रिजल्ट के ऊपर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जब ब्राइटकॉम के रिजल्ट आते हैं, नतीजे आते हैं, तो नतीजे किस प्रकार से रहते हैं। अब ब्राइटकॉम के अंदर नतीजों पर खासी नजर रखनी पड़ेगी। देखिए, सिलसिला बहुत लंबे चले हैं इस कंपनी के अंदर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई है कंपनी के अंदर और बहुत सारी कंपनी के निवेशकों ने प्रॉब्लम भी झेली है, मगर फिर भी नतीजे ही डिसाइड करते हैं दोस्तों कि कंपनी किस ओर जाने वाली है। तो वारे एनर्जी के रिजल्ट काफी बेहतरीन है दोस्तों, काफी अच्छे लगे। मार्केट कैसे अप्रिशिएट करता है नहीं वो कल हमें देखना होगा। बाकी किसी भी प्रकार से किसी स्टॉक के अंदर कोई बाय सेल यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया था, तो आपको कोई यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है। थैंक यू, धन्यवाद।